हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, जो खोता है सो पाता है। भाई और बहनों, खोना और पाना ये दो विपरीत रूप हमको मालूम पड़ते हैं और विपरीत लगते हैं, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि पाता वही है जो खोता है। इसको मैं दोनों जगत पे, व्यवहार जगत पे, निश्चय जगत पे, बाहर का जगत, भीतर का जगत, उन दोनों के ऊपर इस सूत्र को लागू करके आपको बताना चाहूंगा कि ये शाश्वत सत्य है, ये सनातन सत्य है, और इस सनातन सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य को हम प्राप्त करके सनातन सुख, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इतना बड़ा विशाल ये सूत्र है। देखिए कि खोना और पाना, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम व्यवहार जगत को देखें, एक व्यक्ति नुकसान में जा रहा है, नुकसान होते होते एक्सट्रीम पे चला जाता है, तो एक्सट्रीम पे जाने के बाद में फिर इसका विकास होता है। ये प्रकृति का नियम है। ऋतुएं बदलती है और दिन के बाद में रात आता है, रात के बाद में दिन आता है, और ये पूरा एक समय जो है ये काल चक्र कहलाता है, बदलता रहता है। और जब हमारा एक्सट्रीम पॉइंट आता है खोने का, तब उसके एंड होते ही हमारा प्रारंभ होता है पाने का। आप देखिए, एक व्यक्ति के पुण्योदय है, पुण्योदय का प्रारंभ होते ही वो सड़कपति से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता लखपति, करोड़पति और करोड़ों अरबों का अरबपति मालिक हो जाता है और एक्सट्रीम पे चला जाता है। वह पुण्योदय पूर्ण भोग लिया जाता है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा होता है। परमानेंट हमारा पुण्योदय जीवन में नहीं रहता है। तो जो ही उस संयोग का वियोग हुआ तो उसका विपरीत जो है वह पाना, उधर से खोया और उधर से पाना प्रारंभ किया, यानी पापोदय चालू होता है। और एक्सट्रीम पे जाते जाते झुग्गी, झोंपड़ी, कलह, लड़ाई, झगड़ा एक ही जीवन में व्यक्ति को होता है। एक ही जीवन में व्यक्ति पुण्य को प्राप्त करता है, पाप को प्राप्त करता है, खोता है और पाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब खोने की एक्सट्रीम स्थिति आ जाती है, वहां से पाने का प्रारंभ होता है। पाने की एक्सट्रीम स्थिति आती है, वहां खोना प्रारंभ होता है। आप देखिए, इन राजनीतिज्ञों को देखिए, राजनीतिज्ञ जब जीत करके आते हैं, चाहे एमएलए, चाहे एमपी है, चाहे सरपंच है, उनका जितना टेन्योर होता है, उस टेन्योर में आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। टेन्योर समाप्त होता है, नेक्स्ट टेन्योर में उनके संयोग नहीं है, तो वो फिर से जो है वो वापस एमएलए, एमपी, सरपंच नहीं बन सकते हैं। और हमारे व्यवहार जगत के अंदर एक कहावत है, कुर्सी को नमस्कार। इतना बड़ा प्रधानमंत्री था, इतना बड़ा मंत्री था, इतना बड़ा अफसर था, इतना बड़ा अरबपति था, इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा लेखक था, तो जब एक्सट्रीम पे पहुंचा, सबकी उसकी हाजिरी में रहते, सब उसकी वाह वाह करते, समय ने पलटा खाया। यानी पाने के बाद के अंदर खोने की स्थिति में आई, उसको कोई पूछता नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। इस सनातन सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो स्वीकार करता है वो सच्चा ज्ञानी है। वह कभी दुखी नहीं हो सकता है, वह दुख में से सुख निकालने की कला सीख जाता है, और वह इस कहावत पे एकदम चरितार्थ हो जाता है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कबीरदास जी कहते हैं कि सुख में भी भगवान का सुमिरन करो। दुख में तो सब करते ही है, लेकिन सुख में सुमिरन करोगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते हैं। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, उसमें उसका सुख ऑलरेडी समाहित है, उसको अपने को अलग सुखी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने ईश्वर उसकी मदद करता है, जो स्वयं की मदद करता है, यानी
तटस्थ भाव रहना चाहिए, समभाव रहना चाहिए। ये जो खोना और पाना है, ये राग द्वेष की स्थिति है। जब हम खोते हैं तो हम द्वेष में चले जाते हैं, हम दूसरे को दोषी पहुंचाते हैं कि जनता ने हमको वोट नहीं दिया, मेरे बेटे ने मेरे को वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया, और मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, भाई ने ऐसा व्यवहार किया कि मैं लखपति से करोड़पति बना दिया। उसने शिकायत की, उसने मेरी रेड डलवा दी और सारा गवर्नमेंट ले गई, इनकम टैक्स वाले ले गए। तो ये सारा जो है ना, वो कोई दोषी नहीं है, वो तो जो करने वाला है उसके साथ आपने पूर्व जन्म में किया था।